शुरुआत एक बड़ी अपडेट के साथ। पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको देने जा रहे हैं। 5 जनवरी को बीएसपी में शामिल होगा अतीक अहमद का परिवार। यह बड़ी अपडेट। प्रयागराज में होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होगा अतीक अहमद का परिवार। बहुजन समाज पार्टी में शाइस्ता परवीन को प्रयागराज से मेयर का उम्मीदवार भी घोषित करेगी बहुजन समाज पार्टी। गुजरात की साबरमती जेल में बंद है फिलहाल बाहुबली अतीक अहमद और उसका परिवार। प्रयागराज में होने वाले बीएसपी के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान बीएसपी में शामिल होगा और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को बीएसपी अपना मेयर उम्मीदवार प्रयागराज से घोषित करेगी। ये बड़ी अपडेट, बड़ी पॉलिटिकल अपडेट पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद से जुड़ी हुई है। एक्सक्लूसिव और बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं और ये दिन होगा 5 जनवरी का, यानी कि कल। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कल 5 जनवरी को अतीक अहमद की पत्नी को उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। जी, तो हाथी पर सवार होगा अतीक अहमद का परिवार। AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अपना नाता तोड़ेगा अतीक का परिवार और कल बहुजन समाज पार्टी में शामिल होगा अतीक का परिवार। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन बीएसपी में शामिल होंगी। परिवार के दूसरे सदस्य भी बीएसपी में शामिल होंगे। लखनऊ में बसपा की सदस्यता लेंगी शाइस्ता परवीन। वरिष्ठ नेताओं के बीच बसपा की मेंबरशिप लेंगी और इसके अलावा पूर्व सांसद घनश्याम चंद्र खरवार उन्हें सदस्यता दिलाएंगे। यह भी एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए। चीफ कोऑर्डिनेटर राजू गौतम भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। शाइस्ता परवीन मेयर का चुनाव लड़ेंगी प्रयागराज से। बसपा के टिकट पर मेयर का चुनाव लड़ेंगी और प्रयागराज के मेयर का चुनाव लड़ने की बात भी कल ही सार्वजनिक की जाएगी। बसपा में शामिल होते ही पार्टी इसका ऐलान करेगी और प्रयागराज के मेयर पद का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा शाइस्ता परवीन को। ये ताजा अपडेट प्रयागराज से बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद से जुड़ा हुआ। कुछ और जानकारियां अब आपको बताते हैं कि बसपा में जाना इनकी मजबूरी है या इनकी जरूरत है। पहली बार बहुजन समाज पार्टी में शामिल होगा अतीक अहमद का परिवार। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का यह पहला चुनाव होगा मेयर पद के लिए और ओवैसी की पार्टी से दूरी बना चुका है अतीक का परिवार। अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है फिलहाल अतीक अहमद। 2017 से जेल में बंद है अतीक अहमद और छोटा भाई बरेली जेल में बंद है। अतीक का बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में बंद है और आपको बताएं कि अली अहमद अतीक का बेटा प्रयागराज जेल में बंद है। अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। 1100 करोड़ की संपत्ति अतीक अहमद की जब्त हो चुकी है। 1995 में मायावती के निशाने पर आए थे अतीक अहमद। लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड में निशाने पर आए थे अतीक अहमद और बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में अतीक आरोपी भी है। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, महत्वपूर्ण तथ्य हमने आपके सामने रखे। आइए जो अब ताजा अपडेट है उस पर और जानकारियां प्राप्त करते हैं हमारे प्रयागराज संवाददाता मोहम्मद मोइन से। इस वक्त मोइन हमारे साथ सीधा कनेक्ट है, प्रयागराज से उन्हीं के पास चलते हैं। मोइना, कल जो कार्यकर्ता सम्मेलन होने वाला है बीएसपी का, उसकी क्या तैयारियां हैं और अतीक अहमद के परिवार के कौन कौन से सदस्य वहां पर जाएंगे, क्या कार्यक्रम रहेगा, इसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। देखिए राजेंद्र जी, आपको बता दें कि एबीपी गंगा की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। एबीपी गंगा ने तकरीबन 1 महीने पहले ही इस खबर को ब्रेक किया था कि बाहुबली अतीक अहमद का परिवार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से नाता तोड़ेगा और मायावती की बहुजन समाज पार्टी में शामिल होगा। ना सिर्फ शामिल होगा बल्कि मायावती की पार्टी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को प्रयागराज सीट से मेयर का उम्मीदवार भी बनाएगी। तो हमारी इस खबर पर मुहर लगने जा रही है। कल यानी बुधवार के दिन कल यानी 5 जनवरी को प्रयागराज में बीएसपी का मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन होना है। सरदार पटेल सेवा संस्थान में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और उसमें जो पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं वो अतीक अहमद के परिवार को बीएसपी की सदस्यता दिलाएंगे। फिलहाल अतीक अहमद की जो पत्नी शाइस्ता परवीन है वो बीएसपी की मेंबरशिप लेंगे और उसी मेंबरशिप लेने के बाद जो कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा उसी में शाइस्ता परवीन के नाम का ऐलान किया जाएगा, उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने का ऐलान किया जाएगा
और बीएसपी जो है वो शाइस्ता परवीन जो कि अतीक अहमद की पत्नी है उनको प्रयागराज सीट से मेयर का उम्मीदवार घोषित करेगी। आपको पता होगा कि इससे पहले सहारनपुर सीट से इमरान मसूद की पत्नी को मेयर का उम्मीदवार घोषित किया गया है। अब प्रयागराज से बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को मेयर उम्मीदवार घोषित किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर मायावती की एक कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में एक प्रयोग किया जाए। दलित वोट उनके पास पहले से है, अगर इस बहाने मुस्लिम वोट बैंक उनके पाले में आता है तो उन्हें कामयाबी मिल सकती है। तो लोकसभा चुनाव से पहले जो यूपी में सेमीफाइनल के तौर पर निकाय के चुनाव होंगे उसमें मायावती की पार्टी एक प्रयोग करना चाहती है, दलित मुस्लिम गठजोड़ का प्रयोग। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि ये प्रयोग कितना कारगर साबित होता है, मायावती और उनकी पार्टी के लिए कितना मुफीद साबित होता है। राजेंद्र जी, मोइन, चूंकि आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सबसे पहले इस बाबत एबीपी गंगा ने ही अपने दर्शकों को बताया था 1 महीना पहले कि एआईएमआईएम से नाता तोड़कर अतीक अहमद का परिवार ज्वाइन करेगा बीएसपी। लेकिन इसके पीछे और भी जो ठोस कारण आपको नजर आए, जो आपको महसूस हुए, वो भी हमारे दर्शकों के सामने रखें। देखिए, आपको बता दें कि बाहुबली अतीक अहमद और उसके परिवार के सामने सियासी सर्वाइवल का संकट था। 2005 के बाद से, यानी तकरीबन 17 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अतीक अहमद या उसके परिवार का कोई सदस्य कोई भी चुनाव जीत नहीं सका है। ऐसे में अगर कोई सियासी तौर पर अतीक अहमद और उसके पूरे परिवार की गिनती बाहर होती जा रही थी, लगातार सियासी सीन से ये परिवार गायब होता जा रहा था, तो सियासत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए किसी पार्टी, बड़ी पार्टी का सहारा होना चाहिए था। अब मुलायम सिंह यादव से, शिवपाल यादव से अतीक अहमद की काफी नजदीकियां थी, लेकिन अखिलेश यादव ने 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले जब पार्टी की कमान संभाली तो अतीक अहमद समेत जो भी दागी थे उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तो 2017 के चुनाव में कानपुर कैंट सीट से समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अखिलेश यादव ने अतीक अहमद का टिकट काट दिया था। उसके बाद से ये अतीक अहमद और उसका पूरा परिवार सियासी सर्वाइवल के संकट से जूझ रहा था। 2021 की अगर हम बात करें तो सितंबर महीने में ये अतीक अहमद की पत्नी और परिवार के दूसरे सदस्य असदुद्दीन ओवैसी के सामने लखनऊ में उनकी पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन 3-4 महीने की एक्टिविटी के बाद परिवार ठंडे बस्ते, परिवार जो है वो शांत होकर घर बैठ गया था। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।